हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करेंगे और कंप्यूटर को हाई लेवल पर लेके चलेंगे जहाँ से कि आपके क्वेश्चन आते हैं। हर परीक्षा के लिए कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। किसी न किसी भी एग्ज़ाम को उठाओगे कंप्यूटर का किसी से न किसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, या 2 आएँगे, 4 आएँगे, 5 तक आएँगे। हम यूपी के एग्ज़ाम की बात करें तो हर परीक्षा में लगभग कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछ ही लेता है। जैसे यूपी पीसीएल है, यूपी पीसीएल में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के और उसमें पास होना भी बहुत ज़रूरी है। 20 नंबर आपको लाने ही लाने हैं। कंप्यूटर का वेटेज आपका हाई कोर्ट में आरओ की परीक्षा होती है, उसमें भी कंप्यूटर पूछा जाता है। क्लर्क की परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन रहते हैं कंप्यूटर के। हर परीक्षा में आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन मिलेंगे ही, इसलिए कंप्यूटर को आपको पढ़ लेना चाहिए। वेटेज 1-2 क्वेश्चन का है कि आपका गलत नहीं होना चाहिए। जो आपको एक मेरिट देते हैं वो कुछ क्वेश्चन होते हैं कि आपको अच्छे रैंक इम्प्रूव करने के लिए जो क्वेश्चन आपको इजी लगते हैं या इजी आते हैं कम से कम वो गलत ना हो और उसमें आप अच्छा स्कोर, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए लास्ट में ना जानते हैं आपकी पॉइंट टू पॉइंट में लड़के काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। इसलिए आपको कंप्यूटर है, हिंदी है, इन 2 सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। यूपी के लिए तो मान के चलिए कि आपको हिंदी, कंप्यूटर और रीजनिंग ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ आप स्कोर कर सकते हो और वहाँ हर लड़का करता ही है। जैसे कंप्यूटर में कुछ लड़के नहीं कर पाते हैं, हिंदी पढ़ लेते हैं, ठीक है, रीजनिंग भी कर लेते हैं, पर कंप्यूटर उनको समझ में नहीं आता है। इसलिए 4-5 क्वेश्चन जो भी आते हैं वो आपको करने हैं। जैसे बेसिक है कि अब यूपी पीसीएल में आपका बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। चलो कंप्यूटर पढ़ाते हैं आपको। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के बारे में पूरी बेसिक से हाई टू नॉलेज अभी बताते हैं। कंप्यूटर शब्द लैटिन शब्द कंप्यूटराइज से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। इस कंप्यूटर को एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो डेटा तथा निर्देशों को ग्रहण कर उनका विश्लेषण करता है तथा उसके परिणामों को एक निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। तो कंप्यूटर का सीधा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है कि जो डेटा आप देते हो, निर्देश देते हो, उनको ग्रहण करती है, फिर प्रोसेस करती है और प्रोसेस करने के बाद एक निश्चित प्रारूप के आउटपुट देती है। ये आपका कंप्यूटर है। सबसे मेन चीज़ कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आपने कोई डेटा दिया, उसको इसने प्रोसेस किया और एक उसको निर्गत करता है, आउटपुट के रूप में निर्गत करता है या इन्फॉर्मेशन के रूप में दे देता है, उसी को कंप्यूटर कहते हैं। अब आता है कि डेटा क्या होता है। जो आप डेटा दे रहे हैं, जैसे डेटा का मतलब है एक रॉ मटेरियल कि आपने रॉ मटेरियल दिया। ये 2 प्रकार का है, जो एक है आपका संख्यात्मक, दूसरा होता है चिन्हात्मक। न्यूमेरिकल डेटा, जिसको संख्यात्मक डेटा कहते हैं, इसका क्या है कि ये अंकों से बना होता है। जैसे 0, 1, 2, 3 जो संख्या है, संख्या ही लिखा है आपको, तो ये संख्यात्मक डेटा है, अंकों पर आधारित है, इसी के लिए इसको संख्यात्मक कहा गया है। अब हमारा चिन्हात्मक है। जिन चिन्हों और अक्षरों का उपयोग किया जाता है इस डेटा के आधार पर हम तुलनात्मक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये अल्फा न्यूमेरिकल डेटा होता है। जैसे आपको किसी का नाम लिखना, राजा लिखना, पहले आर टाइप करोगे, ए करोगे, जे करोगे, फिर ए करोगे, और जब वो पूरा एकदम प्रोसेस करके क्या आ जाएगा, पूरा एक राजा शब्द बन जाता है। वही है ये। तो डेटा क्या हमारा 2 तरीके का हो गया, संख्यात्मक डेटा, दूसरा हमारा चिन्हात्मक डेटा। प्रोसेसिंग का मतलब है जैसे कंप्यूटर में आपने डेटा दिया, वो प्रोसेस करता है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। डेटा का विश्लेषण कर उसे उपयोगी बनाने की क्रिया प्रोसेसिंग कहलाती है। आपने मटेरियल दिया, कोई कच्चा मटेरियल दिया, जैसे कि आप एक तरीके से देखोगे कि एक एग्जांपल लेते हैं, कंप्यूटर से कोई उससे लेना देना नहीं है। जैसे ईंट बनती है, ईंट क्या करती है, जैसे कच्चा ईंट देते हैं, वहाँ उसको भट्टे में रखा, वहाँ बर्न होती है और बनने के बाद एक अच्छी उपयोगी ईंट बन के तैयार हो जाती है। अब प्रोसेसिंग क्या हुआ कि जो भट्टे में आग जला रहे हैं वो एक प्रोसेस है कि आप उसको पका रहे हो, ठीक है। डेटा क्या हुआ तुम्हारा, जो ईंट कच्ची दे रहे हो, उसके बाद प्रोसेस हुई, मतलब उसको जलाते हैं, उसको गर्म करते हैं, वो प्रोसेस चल रहा है, उसके बाद एक आउटपुट बढ़िया सी ईंट निकल के सामने आती है, ठीक है। वही आपका आउटपुट डेटा हो गया।
डेटा क्या वो जो दे रहे हैं आप वो इनपुट डेटा हुआ, प्रोसेसिंग जो बीच का सिस्टम है वो प्रोसेसिंग हुई। इस तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है, जैसे कि इन्फॉर्मेशन क्या है, डेटा का उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण एवं संकलन से प्राप्त तथ्यों को सूचना कहते हैं। सूचना जैसे डेटा दिया आपने पर प्रोसेस हुआ, जो आउटपुट आता है वो आपकी एक सूचना के रूप में आती है, उसी को इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इन्फॉर्मेशन है सूचना। जैसा आपने ईंट दी, कच्ची रॉ मटेरियल दिया, ईंट दिया, वहाँ प्रोसेस हुआ, उसके बाद जो पक्की ईंट मिली वो एक तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन है, मतलब ये पूरा प्रूव हो गया। जैसे किसी का नाम है, आपने नाम टाइप किया था, जैसे अभी नाम का एग्जांपल आपको दे रहा है कि जैसे राजा टाइप किया आपने, रॉ में क्या किया, आर किया, ए किया, जे किया, ए किया, ठीक है, राजा। उसके बाद वहाँ प्रोसेस हुआ, उसके बाद पूरा नाम निकल कर आया, वो क्या होगा, एक राजा इन्फॉर्मेशन। या किसी का जैसे घर का एड्रेस है, आप क्या करते हो, एक सब लेटर वाइज या शब्द वाइज देते हैं और उसके बाद आपको मिल जाता है पूरा घर का एड्रेस आउटपुट के रूप, प्रोसेस होकर जो शब्द है पूरा एकदम शब्द वाइज शब्द बनते चले जाते हैं और वो एक आउटपुट के रूप में निकल जाता है। यही है, देखो क्या होता है, तथ्य मतलब जो आपने डेटा दिया वो हो गया तथ्य। विश्लेषण प्रोसेस सिस्टम जो है आपका, जो प्रोसेस है, और ये है इन्फॉर्मेशन। क्या हो गई, इन्फॉर्मेशन। तो हमने डेटा दिया, यह प्रोसेस हुआ और इन्फॉर्मेशन के रूप में बाहर आ गई। ये पूरी प्रक्रिया को हुई, प्रोसेस की प्रक्रिया हुई। इंस्ट्रक्शन, देखिए इंस्ट्रक्शन पढ़िए आप। इंस्ट्रक्शन क्या है कि आपने जो भी चीज़ दी, आपने कमांड दी, उसको इंस्ट्रक्शन बोला जाता है। डेटा पर कंप्यूटर द्वारा कार्य करने के लिए दिए गए आदेश ही इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। कंप्यूटर पर आपने कोई टाइप किया, क्या कर रहा है, टाइप किया, जैसे आपने ए किया तो मॉनिटर पर दिखा देता है, वो क्या, आप क्या कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आप कंप्यूटर को, तो वो कर देता है वही काम। दूसरा क्या है, प्रोग्राम। अनुदेशों के समूह को ही प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को ही क्या कहते हैं, प्रोग्राम। ये आ गया। आपने ये कितनी चीज़ें पढ़ ली, कंप्यूटर क्या होता है, डेटा क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होती है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है। ये आपको पॉज करके वीडियो आप इसमें से भी नोट कर सकते हैं और पूरा अच्छी तरह से पहले यही चीज़ें समझिए। बाद में अगर हम आपको बोल रहे हैं कि डेटा दे रहे हैं तो ये नहीं पता होना चाहिए कि डेटा है क्या, क्या इन्फॉर्मेशन क्या है, ये सब इंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है, प्रोग्राम किसे कहते हैं। ये बहुत ही आपको बेसिक लेवल से आपको हम पढ़ा रहे हैं, ये आपको पूरा सही से पढ़ लेना, लिख लेना। अब हम जो है कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं वो बताते हैं। देखो कंप्यूटर कितना उपयोगी है हमारे जीवन में भी और हमारी पढ़ाई लिखाई सब चीज़ों में, आपको धीरे धीरे पता चल ही रहा है। हर चीज़ आजकल डिजिटल होती जा रही है, सब कंप्यूटर से होते जा रहे हैं, लेन देन ये सब चीज़ें। तो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज सबको आनी चाहिए, कौन से इनपुट है, आउटपुट है, हार्डवेयर, ये सब चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। चलो अब कंप्यूटर की विशेषता बताते हैं आपको। कंप्यूटर की विशेषता सबसे पहले गति, क्या है कि आप कोई भी काम करते हो बहुत फास्ट करता है, 1 सेकंड में लाखों गणनाओं करने में सक्षम है। आपने कुछ भी गुणा भाग की, एक एंटर का बटन दबाया, इनपुट डेटा देने के बाद एक एंटर दबाया, आउटपुट आपको तुरंत मिल जाता है, ये आपका हो गया। बी क्या है, ऑटोमेटिक, अपने आप गणना क्रिया करना, गणने के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावना नगण्य। ऑटोमेटिक क्या है कि आपने कोई आउटपुट मतलब इनपुट दिया, उसके बाद आपको आउटपुट मिल जाता है बिना कोई गलती उलती किए। और वो गलती तभी होती है जब आप प्रोग्राम ही गलत सेट कर देते हो। त्रुटि रहित, वही मतलब है कि इसमें आपको प्रोग्राम में त्रुटि की बहुत ही कम संभावना होती है। त्रुटि तभी होती है जब आपका सॉफ्टवेयर ही आपने जो मैनिपुलेट किया है वो गलत तरीके से कर रहे हो आप, तभी गलती होगी, ना तो मानवीय ही गलती होगी, कंप्यूटर गलती नहीं करता। जैसा उसमें डेटा सेट करोगे वैसे ही आउटपुट दे देता है। स्थायी भंडारण क्षमता, मतलब जो मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी जिसे बोलते हैं, या स्टोर करने की क्षमता, ठीक है। सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संग्रहित स्टोर की जाती हैं, अतः सूचनाएं स्थायी रूप में रहती हैं। कि आपका डेटा जो होता है, जैसा आपने कुछ लिखा है, फाइल बनाई, वो आप डेटा सेव कर देते हैं, तो इसमें स्टोर भी आराम से कर सकते हैं और वो स्थायी रूप में स्टोर हो जाती हैं। आप जब मर्जी तब उन्हें खोल सकते हैं, देख सकते हैं। विशाल भंडारण क्षमता, कंप्यूटर में बिना संग्रहित माध्यम से हार्ड डिस्क, CD, रिमोट में असीमित डेटा एवं सूचनाओं का संग्रहण किया जाता है। जैसा हार्ड डिस्क, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क रहती है, डेस्कटॉप में है हार्ड डिस्क 1 टेराबाइट, 512 मेगाबाइट,
ये इस तरीके की जो होती हैं, जैसे पेन ड्राइव है, ये क्या सब डेटा को स्टोर करती हैं। स्टोर को आप अपने डेटा को आराम से सुरक्षित रख सकते हैं और काफ़ी हद तक काफ़ी डेटा आप जितना GB MB टेराबाइट की होगी उतना डेटा वो रख सकती है ये विशाल। फिर क्या है कि जल्द निर्णय लेने की क्षमता। F कंप्यूटर सूचनाओं का तीव्र विश्लेषण कर त्वरित निर्णय लेता है एवं देता है। आपने कुछ भी इनपुट दिया तुरंत आउटपुट मिल जाएगा। जो आप जैसा कि अब तो धीरे धीरे आने लगे बोलने वाला सिस्टम भी, रिकॉर्डिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जैसा आप बोलते हो वो लिखता चला जाता है कंप्यूटर। इसलिए ये क्या सब तीव्र है, बहुत जल्दी निर्णय लेता है। ये नहीं कि आपने जैसे कोई सवाल किया आपको टाइम लगेगा कि गुणा करनी हुई, भाग करनी हुई, आप देखोगे कितने कल, पर ये तुरंत भाग करके आपको दे देता है। विविधता कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपादित किए जा सकते हैं। देखो कंप्यूटर का उपयोग क्या है ना, हर जगह होने लगा है। बैंक वाले अपने अनुसार करते हैं, जो स्टोर वाले हैं वो अपने अनुसार करते हैं, फैक्ट्रियों में अपने अनुसार कंप्यूटर होता है, मौसम विभाग वाले अपने हिसाब से करते हैं। तो ये अलग अलग जगह अपने अपने हिसाब से होता है। जैसे रेलवे में टिकट वाले हैं, टिकट वाले अपना टिकट काटते हैं। इस तरीके से आपको कंप्यूटर के डिफरेंट जगह डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं कंप्यूटर को। पुनरावर्ती कंप्यूटर से एक ही कार्य बार बार करवाया जा सकता है। ये नहीं कि आपने एक कार्य किया तो वो नहीं करेगा, उसे जितनी मर्जी उतनी बार वो काम कराओ या कोई कैलकुलेशन बार बार करते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंप्यूटर अपना काम करता रहता है। एजिलिटी स्फूर्ति एक मशीन होने के कारण कंप्यूटर कार्य संपादन में थकान या बोरियत महसूस नहीं सामना करना पड़ता। कंप्यूटर का देखो सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप जितना भी कंप्यूटर एक मशीन है, जितना आप कर रहे हैं करता चला जाए। ये नहीं कि आदमी की तरह सुबह काम किया और वो धीरे धीरे थक गया। कंप्यूटर क्या करता रहता है, मशीन है भैया, बस मिलते रहने चाहिए उसको बिजली उजली जो भी आपका है डेटा भरपूर मिलता रहना चाहिए। गोपनीयता कंप्यूटर में संग्रहित सूचना एवं उपयोगकर्ता चाहे तो पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं या गोपनीय रख सकते हैं। जैसे कोई प्रोफाइल है आपकी या कोई फाइल है, मतलब आपको आपने स्टोर किया, अब आप चाहते हैं कि उसे कोई ना देखे, तो आप क्या उसका पासवर्ड डाल सकते हैं। बहुत ईजी तरीके से आप पासवर्ड डाल सकते हैं, वो आपको ही पता रहेगा, तो आपकी कंप्यूटर में कोई भी फाइल नहीं खोल सकता। ये एक गोपनीय भी हो गई और एक सुरक्षित भी रखी जा सकती है कंप्यूटर में फाइल। के नंबर है कार्य एक रूपता कार्यों की लगातार पुनरावृत्ति से भी कंप्यूटर की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कार्यों की लगातार बार बार आपने कोई काम किया फिर उसी को करने लगे, उसे कंप्यूटर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपना कंप्यूटर की गुणवत्ता या किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कंप्यूटर अपना चलता रहेगा। ये आज का आपको एक पहला चैप्टर बताया दोस्तों, कैसा लगा ज़रूर कमेंट बताएं। और इससे आगे के लिए एक मोटिवेट मिलता है कि आप कमेंट करके बताएं कुछ कमियां या क्या पढ़ाना है, और हम बाद में अगर ये धीरे धीरे आपका सहयोग मिलता गया तो आपको एक एक चैप्टर वाइज आपको पढ़ा देंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एकदम डेटा है कि आपको इतना ही अगर पढ़ते चले जाएंगे तो आपके कम से कम 50 में से 30-40 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे UPPCL में। बाकी एग्ज़ाम में भी अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपके गलत क्वेश्चन नहीं होंगे। बस रिवाइज प्रैक्टिस सेट हम अगर टाइम मिलेगा तो बाद में ज़रूर करा देंगे। इसलिए आज पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्त।